आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको हम डेली नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ें। तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स समाप्त किए हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम यूज़ ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल्स को हम पढ़ रहे हैं जिसमें 15 तक रूल नंबर 15 तक हमने पढ़ा है। आज हम 16 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक्स क्या है, आर्टिकल्स है जिसमें हम यूज़ ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रूल नंबर 14 तक पढ़ा है और आज हम रूल नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, रहे कि बिफोर द नेम ऑफ क्या, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द क्या, टू रिप्रेजेंट द क्लास। क्या है, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द क्लास। ठीक है, म्यूजिकल का होता है संगीत, इंस्ट्रूमेंट का होता है वाद्य यंत्र। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट द वर्ग, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए, वर्ग का प्रदर्शन करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट द क्लास, वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए, वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, आप ये समझ लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत वाद्य यंत्र। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट द वर्ग, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, समझ लिए। जैसा कि रहे एग्जाम्पल्स, द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र। क्या है कि द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है वाद्य यंत्र, म्यूजिकल होता है संगीत। ठीक है, तो यही हुआ कि द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र। यहाँ पे जो हारमोनियम है, ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है,
ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, और जो होगा द का प्रयोग ये यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है? किसका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, समझ लिए कि द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है। यहाँ पे हारमोनियम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके नामों के पहले द का प्रयोग हुआ है। किसका? हारमोनियम का क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए। हारमोनियम के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रेजेंट द क्लास। संगीत वाद्य यंत्र के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है उसके वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हारमोनियम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे जो द है क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? हारमोनियम जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे हारमोनियम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, समझ लिए? ठीक है, अब हम इससे बहुत और सारे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, क्या था कि बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रेजेंट द क्लास। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, उसके क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, इससे द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए कि और है कि प्ले द हारमोनियम क्या? प्ले द हारमोनियम। ठीक है, या यहाँ पे हो सकता है कि प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, प्ले द हारमोनियम भी हो सकता है, और प्ले ऑन द, यहाँ पे प्ले भी हो सकता है, प्ले द हारमोनियम और प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, समझ लिए? यहाँ पे क्या प्ले द हारमोनियम हो सकता है, या प्ले ऑन द हारमोनियम। यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ लिए कि प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, समझ लिए? यहाँ पे दोनों का यूज हो सकता है। ठीक है, कि प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल्स रहे कि समझिए ये दोनों का यूज हो सकता है। ठीक है, प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझिए कि आई कैन प्ले द हारमोनियम ठीक है, या आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, यहाँ पे आई कैन प्ले द हारमोनियम या आई कैन प्ले द हारमोनियम, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या कि आई कैन प्ले द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, या आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ। दोनों का अर्थ एक ही होगा कि मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, बशर्ते आप इसको आई कैन प्ले द हारमोनियम भी लिख सकते हैं या आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, ये समझ लिए कि आपको इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम, हारमोनियम बजाना। ठीक है,
प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में कि आई कैन प्ले द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, या आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ। दोनों का अर्थ एक ही होगा, लेकिन इसको आप टू टाइप से लिख सकते हैं, प्ले द हारमोनियम या प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, समझ लिए। अब इसका हम नोट्स देखते हैं। ठीक है, है कि किंतु किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है कि किंतु किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, समझिए कि रहे कि किंतु किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ लिए। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि
किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या था कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए इसको कि आई हैव बॉट मैंने खरीदा है हारमोनियम। क्या आई हैव बॉट अ हारमोनियम। यहाँ पे हारमोनियम क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे हारमोनियम से अर्थ है हारमोनियम सेट। क्या? हारमोनियम का एक सेट खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या है कि आई हैव बॉट मैंने खरीदा है अ हारमोनियम। ठीक है, एक हारमोनियम सेट। आई हैव बॉट मैंने खरीदा है ए हारमोनियम। ठीक है, ए हारमोनियम का यहाँ पे अर्थ क्या होगा? हारमोनियम का एक सेट। ठीक है, एक हारमोनियम सेट खरीदा है। यहाँ पे हारमोनियम क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ लिए। और है कि क्या कि द हारमोनियम इज क्या है कि हारमोनियम इज ओल्ड। हारमोनियम क्या है? पुराना है। हारमोनियम इज ओल्ड। ठीक है, हारमोनियम पुराना है। हारमोनियम के बारे में हमें जानकारी है कि हारमोनियम कैसा है? पुराना है। यहाँ पे किसी भी हारमोनियम के बारे में बात नहीं हो रही है, हम उस हारमोनियम के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं कि कैसा है, वो पुराना है। ठीक है, यहाँ पे हारमोनियम के बारे में हमें जानकारी है कि हारमोनियम कैसा है? पुराना है। इसलिए यहाँ पे हारमोनियम क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये समझ लिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि सीता हैज बॉट सीता हैज बॉट 2 हारमोनियम्स। क्या कि सीता हैज़ बॉट 2 हारमोनियम्स। सीता ने खरीदी है 2 हारमोनियम्स। सीता ने 2 हारमोनियम्स खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हारमोनियम्स होगा ये क्या हो जाएगा? हारमोनियम्स क्या हो जाएगा? हारमोनियम सेट्स। ठीक है, हारमोनियम का सेट्स। और ये क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझिए कि क्या था कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे हारमोनियम क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है कि आई हैव बॉट अ हारमोनियम। हारमोनियम क्या है? एक हारमोनियम सेट है। ठीक है,
ये यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द हारमोनियम इज ओल्ड। ठीक है, हारमोनियम के बारे में हमें जानकारी है कि हारमोनियम कैसा है, पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हारमोनियम क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। जब हारमोनियम डिफिनिट होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि सीता हैज़ बॉट 2 हारमोनियम्स, सीता ने 2 हारमोनियम्स खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे हारमोनियम से अर्थ, हारमोनियम्स का मतलब है कि हारमोनियम सेट्स। ठीक है, क्या, हारमोनियम सेट्स। ठीक है, यहाँ पे है हारमोनियम्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ लिए कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले हो तो इसके पहले आर्टिकल्स का आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आज तक हम समझते आए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, और उसी दिन इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। ठीक है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एडवांस इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश दोनों की पढ़ाई होती है। ठीक है, आप दोनों जगह जुड़ करके अपना इंग्लिश ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह एडवांस और बेसिक इंग्लिश में, ठीक है, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल सहित पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।